विहान डालेगा झनक अनिरुद्ध के रिश्ते में दरार। विहान फोर्स करेगा झनक को शादी के लिए। अनुजा चला रही है झनक पे फुल ऑन ऑर्डर। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे स्टार प्लस के शो झनक की। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूले। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, सीरियल झनक के प्रोमो में आपने देखा था कि विहान जल्द से जल्द कोलकाता आने वाला है अपने बच्चे को लेकर। तो यहाँ पे जो है बीटीएस सीन में आप देख सकते हैं कि विहान ऑलरेडी आ चुका है कोलकाता और साथ ही अपने हाथ में प्यारे से बेटे को भी लाया हुआ है, जिसे देखकर अनिरुद्ध को अच्छा नहीं लग रहा कि ये आया तो आया लेकिन अपने बेटे को भी लेकर आया, और आते ही वो सिर्फ और सिर्फ झनक के बारे में पूछने लग जाता है। वैसे यहाँ पे अनिरुद्ध को तो पता ही था कि विहान आने वाला है, क्योंकि उसने कॉल करके बताया था, लेकिन इतनी जल्दी आ जाएगा ये अनिरुद्ध को अंदाजा ना था। अपने सामने विहान को देखकर अनिरुद्ध को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। वैसे देखा जाए तो उसका बेस्ट फ्रेंड है, बहुत अच्छा दोस्त है, लेकिन अब ये दोस्ती ना बहुत जल्दी दुश्मनी में बदलने वाली है, क्योंकि आप देखने वाले हैं कि विहान आकर बहुत ही अजीब बातें करने लग जाता है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ विहान आते ही अनिरुद्ध से कहता है कि मेरे जो घर वाले हैं ना, पहले तो झनक को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे। तुमने देखा ही था जब तुम आए थे तो कैसे झनक के साथ बिहेव करते थे। खास करके मेरी माँ भी बिल्कुल भी झनक को पसंद नहीं करती थी, लेकिन जब वो चली गई हमारे घर से तो उसके जाने के बाद उसकी क्या अहमियत थी हमारे घर में, ये सबको पता चल गई। मैंने सबको रियलाइज दिलाया कि झनक बहुत अच्छी लड़की है। झनक ने मेरे बेटे को एक असली माँ की तरह प्यार दिया है, इस घर में एक अच्छी बहू की तरह सारे रिश्ते निभाए, सारे काम किए, और मेरे बा के सारे हुक्म ऑर्डर को पूरा किया, जबकि उसे सब कुछ आता नहीं था। वो मेरी असली पत्नी नहीं है, लेकिन फिर भी उसने सर्व रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाई। इस लड़की से मैंने शादी नहीं की हूँ, फिर भी उसने सारे काम इतने अच्छे से किए, तो सोचो वो लड़की कितनी ज्यादा अच्छी होगी। और ये सारी बातें सुनकर मेरे घर वाले काफी इम्प्रेस हुए हैं झनक से। उसके जाने के बाद उसकी अहमियत पता चल गई है। तो यहाँ पे अनिरुद्ध को समझ नहीं आ रहा होता कि आखिर विहान कहना क्या चाहता है। ठीक है, झनक बहुत अच्छी है, तुम्हारे घर वालों को पता चल गया झनक बहुत अच्छी है, तो इसका क्या मतलब है। दोस्तों, यहाँ आप देखने वाले विहान धीरे धीरे झनक के क्लोज जाने की कोशिश करेगा। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे विहान को अब अच्छे से पता है कि अनिरुद्ध और झनक एक दूसरे से प्यार करते थे। इनफैक्ट अभी भी करते हैं, लेकिन अब वो दोनों एक तो नहीं हो सकते ना, क्योंकि अनिरुद्ध का बच्चा आने वाला है, अनिरुद्ध की शादी हो चुकी है, अनिरुद्ध का अपना परिवार है। और रही बात झनक की, तो वो बेचारी अपने रहने का ही ठिकाना ढूंढती रहती है। उसके ना तो माँ है ना बाप है, अकेले है दुनिया में। और अगर मैं अपनी बात करूँ तो मेरा अच्छा खासा परिवार है, रहने के लिए बड़ा घर है, और मुझे एक बीवी की जरूरत है। मुझे अपने बच्चे के लिए एक माँ की जरूरत है, और मुझे लगता है झनक से बेटर कोई नहीं हो सकता। हाँ, झनक से बेटर कोई नहीं हो सकता। झनक भी मेरे परिवार को बहुत अच्छे से जानती है, और इनफैक्ट वो मेरे बच्चे से कितना ज्यादा प्यार करती है, उसे कितना ज्यादा अटैचमेंट है। यहाँ आप देखने वाले हैं झनक को वो इम्प्रेस करने की कोशिश करेगा। अनिरुद्ध के सामने जानबूझकर झनक के लिए प्यार भरी बातें करेगा, झनक के क्लोज जाने की कोशिश करेगा, झनक के नजदीक रहने की कोशिश करेगा, और जानबूझकर ऐसी ऐसी सिचुएशन क्रिएट करेगा कि झनक हमेशा उसके आसपास रहे, जिसे देखकर अनिरुद्ध काफी ज्यादा जेलस फील करने वाला है कि ये एक तो मेरा घर है, मेरे घर में झनक रह रही है, और ये विहान उसके आसपास मंडरा रहा है। मैं झनक के आसपास आता हूँ तो उसे अच्छा नहीं लगता, और झनक कहती है कि वो मुझसे प्यार करती है, किसी और मर्द के बारे में सोच नहीं सकती। और यहाँ विहान उसके आसपास रह रहा है तो वो उसे कुछ कह ही नहीं रही है। और विहान की इतनी कितनी हिम्मत हो गई है कि वो झनक के बारे में ऐसा कह सकता है। झनक से प्यार करने का दावा कर रहा है। हर कोई झनक से प्यार ही करता है, यानी अब वो झनक से शादी कर लेगा और इस बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी झनक पे डाल देगा। इसका मतलब वो झनक से शादी करके वापस गुजरात ले जाएगा, झनक मुझसे फिर दूर हो जाएगी। ये सारी बातें जो है अनिरुद्ध के मन में चलती रहेगी। जी हाँ दोस्तों, यहाँ मेकर्स जो है अनिरुद्ध के मन में फिर जेलेसी फैक्टर क्रिएट करने वाले हैं। ठीक उसी तरीके से जब आदित्य कपूर आए थे और यहाँ पे अनिरुद्ध के मन में जेलेसी स्टार्ट हुई थी। जब आदित्य कपूर की एंट्री हुई थी तो यहाँ अनिरुद्ध को ऐसा ही लग रहा था कि झनक उसके साथ काम कर रही है, काम करते करते दोनों क्लोज ना आ जाएं। और इनफैक्ट कुछ टाइम तक झनक ने भी अनिरुद्ध को जेलस फील कराने के लिए ये सब नाटक भी किया था। पर वहाँ रही बात आदित्य की, तो आदित्य ने तो सच्चा प्यार किया झनक से और कभी भी उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश नहीं की। अपनी फीलिंग उसने बताई झनक से, लेकिन झनक के माइंड में सब कुछ पहले से ही क्लियर था। उसने आदित्य को सब कुछ अच्छे से साफ साफ बता दिया। लेकिन यहाँ पे डॉक्टर विहान ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाले हैं। खबरें आ रही है कि अपने बच्चे के चलते वो झनक से शादी करने के लिए फोर्स करने वाले हैं। जी हाँ, वो झनक को फोर्स करेंगे कि तुम मुझसे शादी कर लो, तुम इस घर में क्या नौकरानी की तरह काम कर रही हो, तुम मेरे साथ रहना, हम
वैसे भी अमेरिका में रहेंगे। और रही बात मेरे परिवार वालों की, तो वो अब बदल चुके हैं। अब वो तुमसे बहुत प्यार करते हैं, सब लोग तुम्हें बहुत मानते हैं, सब लोग तुम्हें बहुत याद करते हैं। तुम मेरे साथ वापस चलो। अभी तो नहीं, पर धीरे धीरे आने वाले टाइम में डॉक्टर विहान झनक के सामने शादी का ऑफर भी रखने वाले हैं। झनक से वो नजदीकियां तो बढ़ाने की कोशिश करेंगे, जिस बात से लेकर यहाँ अनिरुद्ध काफी जेलस फील करेगा और इस चीज को लेकर वो झनक से खूब लड़ने झगड़ने वाला है। झनक भी यहाँ काफी परेशान हो जाएगी कि अब इनके आने से अनिरुद्ध मुझ पे और चिल्लाएगा और छिकेगा और मुझे कितनी और सफाइयां देनी पड़ेगी इन्हें। यानी झनक का जीना काफी दुश्वार होने वाला है। झनक जहाँ जहाँ जाती है उससे लड़ने झगड़ने वाले, प्रॉब्लम क्रिएट करने वाले लोग ऑटोमेटिकली पहुंच जाते हैं। दोस्तों, यहाँ डॉक्टर विहान सेल्फिश होते हुए नजर आ रहे हैं। अपने बच्चे के लिए उन्होंने झनक की जिंदगी में प्रॉब्लम क्रिएट कर दी है। और उधर दूसरी तरफ अर्शी मुखर्जी बिल्कुल भी पीछे नहीं हटने वाली है। ताना मारने से वो झनक को खूब ज्यादा ताने मारने वाली है कि एक तरफ अनिरुद्ध, दूसरी तरफ विहान। क्या क्या चाहती हो तुम झनक? आखिर इतना टैलेंट आया कहाँ से? तुम इतने आदमियों को कैसे संभाल लेती हो? और साथ ही आप ये भी देखने वाले हैं कि तनुजा जो है यहाँ पे झनक पे खूब हुक्म चलाते हुए नजर आएगी और झनक को ऑर्डर पे ऑर्डर देती हुई नजर आएगी। झनक को वो साफ साफ कहेगी कि तुम्हें मैंने किस लिए रखा है? इस बच्चे को संभालने के लिए नहीं रखा है, विहान के बच्चे को संभालने के लिए नहीं रखा है। तुम्हें मैंने रखा है अर्शी का ख्याल रखने के लिए। उसे टाइम टू टाइम अच्छे से खाना दो, उसका ख्याल रखो, उसे किसी भी चीज की जरूरत नहीं होनी चाहिए। और अगर इन चीजों में तुमने लापरवाही की ना झनक, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होने वाला। तो झनक जो यहाँ काफी ज्यादा पिसती हुई नजर आएगी। उधर अर्शी उसे बुलाएगी, इधर विहान का बच्चा रो रहा होगा। यानी झनक जो है इन दोनों चीजों में खूब उलझ जाने वाली है। देखा जाए तो झनक ने ये मुसीबत खुद ही तो मोल ली है। अगर वो साफ साफ अपने जुबान से कह दे कि ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, अर्शी दीदी आप मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं हो, आपका बच्चा आने वाला है ना, तो आप अपने बच्चे का ख्याल खुद रखिए। आपकी सास आपके बच्चे का ख्याल रखेगी, मैं क्यों रखूं आपके बच्चे का ख्याल जब आप मुझसे इतनी नफरत करती हैं? मतलब ये अच्छा है कि आप मुझसे नफरत भी करो, मेरे बारे में बुराई भी करो, मुझे जलील भी करो, और फिर भी मैं आपकी खातिरदारी करूं। पर दोस्तों झनक ऐसा नहीं कह सकती है ना, क्योंकि उसे ऐसे डायलॉग्स दिए नहीं जाएंगे, क्योंकि उसे काफी मासूम और काफी ज्यादा इनोसेंट जो दिखाया जा रहा है। तो झनक जब मुसीबतों को खुद गले में हार की तरह पहनना चाहती है, तो कोई उसके लिए क्या ही स्टैंड लेगा। कल विहान के आने से झनक की जिंदगी और कितनी ज्यादा प्रॉब्लम में पड़ने वाली है, देखना काफी दिलचस्प होगा। लेकिन फिलहाल इस बारे में आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट में बताइए। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए फॉर मोर अपडेट्स। धन्यवाद।